साइलेंट वेलकम वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो मैं बचपन से मेरी एक आदत है कि भाई मेरे पास 20 रुपये हो, 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, मैं उसको कैलकुलेट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि पूरे महीने कितना आएगा। अगर महीने में कहीं 10, 20, 50 एक्स्ट्रा आ गए तो वो बोनस है। बाकी एक होता है ना कि कैलकुलेशन प्रॉपरली। मैंने ऐसे कॉमर्स नहीं लिया, मुझे मेरे दोस्त ने एडवाइस किया था कि तू इतना कैलकुलेशन करता तो कॉमर्स लेना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहते जो लोग ऐसे कैलकुलेशन उसमें होते हैं ना, थोड़ा बिजनेस माइंडेड होते हैं, उनको कॉमर्स लेना चाहिए। मैंने अच्छा, मैंने कॉमर्स ले भी लिया उसके कहने पर। मैं आज भी उस दोस्त को ढूंढ रहा होता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पढ़ाई तीनों में करनी पड़ रही होती है। आर्ट्स में भी करनी पड़ रही है, कॉमर्स में भी करनी पड़ रही है और साइंस में भी करनी पड़ रही है। उसमें तो ब्रेक भी लग रहा है, फिर भी करनी पड़ रही है। वो हो गया। तो उस बात से हटके भाई मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन में जो मज़ा आ रहा है मुझे कि अरे देखा 5 रुपये इधर चले गए, हाँ अच्छा 5 रुपये का तो मैं ये कर लूँगा, 10 रुपये मेरे पास इन्वेस्ट रहेंगे, अगर कल को कुछ हो गया तो। भाई 10 रुपये में क्या कर लेगा तू? पहले दिमाग मुझे बात तो समझ में नहीं आती कि मैं ओवर एक्साइटेड इस बात पर क्यों हूँ कि 10 रुपये बचेगा कल को कुछ, मतलब क्या। पेंसिल पापा खरीद के दे रहे हैं, पेन पापा खरीद के दे रहे हैं, कॉपी पापा खरीद के दे रहे हैं। मैंने 10 रुपये में पता नहीं कौन सा झंडा गोड़ा बैकअप रख रहा हूँ भाई मैं 10 रुपये। मेरे दोस्त 50-50 रुपये उड़ा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक दिन पता इनको पता चलेगा 10 रुपये की वैल्यू क्या होती है। 10 रुपये की वैल्यू मुझे पता ही नहीं था इन्फ्लेशन का। मेरी 10 रुपये की वैल्यू डेली गिर रहा था उस टाइम पे। स्कूल में था मैं उस टाइम पे, वो चल रहा है। तो फिर हम लोग बड़े हुए। अब मैं बड़ा हुआ ना, तो आते हैं ना महीने में आपके पास कुछ तो कुछ पैसे आ ही जाते हैं। अगर आप नौकरी नहीं भी कर रहे हैं तब भी घर में कहीं से आपने थोड़ी सब्जी ले ली, आपने कहीं से सामान ले लिया, घर का थोड़ा काम कर दिया, 20, 30, 50 रुपये वहीं से आ गए। वो मौज हो रही है हमारी। मैं उसके लिए बजट बना रहा हूँ, मैं उसके लिए प्रॉपर बजट बना रहा हूँ कि इतना बचेगा, इतना रहेगा, ये करेंगे, ऐसा करेंगे। उसके बाद पता नहीं मुझे स्ट्रेस हो रहा है। पहले सही था, पहले पैसे आते थे, खर्च करता था, जब आए तब खर्च कर दिया, खुश रहता था मैं। ये जो पैसे सेविंग करने का प्रॉब्लम है ना, ये बहुत स्ट्रेस्ड प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ ना, जिसके पास जितना पैसा उसके पास उतना स्ट्रेस। लाखों करोड़ों रुपए भी पड़े हुए ना बैंक में, वो आदमी चेंजेस हो रहा है। अरे ये पैसा यहाँ चला गया, ये पैसा। अब भिखारी का देख लो भाई, वो डेली कमा डेली का कर रहा है। तुमने कोई किसी कुत्ते को स्ट्रेस लेते हुए देखा? नहीं दिखा होगा। वो जमा करके नहीं रख रहा है, मिल गई खा लिया, हो गया काम। एक होता है ना, मुझे पहले ना ऐसा लगता था कि भगवान होते हैं या नहीं होते। मुझे जब जानवरों को मैंने देखा ना, तब मुझे पता चला भगवान सचमुच होते हैं। मैंने इनको कौन पाल रहा है? हम इंसान ही लगे पड़े हैं। घर बना देंगे, गाड़ी ले लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ले लेंगे, पूरा मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। टीवी ले लेते हैं एक तो, टाइम पास भी हो जाएगा। मोबाइल ले लेते हैं, सब चीज़ें लेने के बाद भी ना थोड़ा सेविंग कर लेते हैं बैंक में। बैंक में डकैत पड़ रहे हैं भाई, फिर कहीं और सेविंग कर रहे हैं, सोना लाके सेविंग कर रहे हैं, पता नहीं किसके काम में आने वाला है। शादियां तो खुद की अच्छी हो नहीं, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं हम लोग, मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग मंदिर में चले जाएं और शादी कर लें और वो पैसा दूल्हा दुल्हन अपने फ्यूचर के लिए डालें तो कितना बढ़िया रहता। हमारे हिसाब से घर के सामने अगर एक 50 फुटिया टेंट गड़ा हुआ, मैं ये कह रहा हूँ ना, मुझे ही करनी पड़ेगी शायद भाई। मुझे ही 50 फुट टेंट गाड़ना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ दुनिया देख रही है, पैसा ही पैसा लुट रहा है। लाइक अगर लिटरली हम लोग सोचे तो वो पैसा कितना काम में आ सकता था। मंदिर में ले जाओ, सबको सादा भोज करा दो, जो पैसा बच रहा है दूल्हा दुल्हन अपने ऊपर खर्च करेंगे, अपने फ्यूचर के ऊपर खर्च करेंगे। जो आने वाले उनके बच्चे हों उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं। कितना 10-15 लाख तो ऐसे चले जाते हैं भाई नॉर्मली किसी भी शादी में। दूल्हा दुल्हन का मिला दो ना, आज के टाइम में 20 लाख से तो नीचे की बात ही नहीं बनेगी। नॉर्मल शादियों की बात कर रहा हूँ मैं। वही पर अगर मंदिर में हो जाती ना, 5 लाख में बैठ के लेट के खाते भाई सबको ही। 15 लाख बच रहे, 15 लाख। तुम्हें पता है 15 लाख कितने होते हैं? मुझे नहीं पता। 15 लाख बचते, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन नहीं, बजट बना रहे होते हैं भाई। इसीलिए स्ट्रेस होता है हमें स्ट्रेस इसलिए होता है। हमें कभी कभी स्ट्रेस को इसलिए होता है पैसे कम क्यों हैं, और जब ज़्यादा हो जाते ज़्यादा क्यों है। हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती कि पैसे आ रहे हैं, हमें इस बात से प्रॉब्लम होती है कि अगले महीने कम तो नहीं आएंगे।
जैसे अगर एक बंदे की इनकम है 15,000 रुपये, वो खुश है, लेकिन जब 20,000 हो रहा है ना, वो टेंशन में आ जा रहा है कि कहीं फिर से 15,000 तो नहीं हो जाएगी। फिर वहाँ से 25,000 जा रहा है, फिर उसको टेंशन हो रहा है कि 20,000 तो नहीं हो जाएगी। हम लोग बस टेंशन नहीं लिए जा रहे हैं। हर मिडिल क्लास आदमी के पॉकेट में देख लेना कैलकुलेटर तो मिलेगा। तुमको क्या लग रहा था मोबाइल में कैलकुलेटर देने की जरूरत क्या थी कंपनी वालों को? भाई उनको पता है कि हमें कैलकुलेटर चाहिए, राह चलते हमें कैलकुलेट करने की आदत है। नॉर्मल सी हमें तो भाई नॉर्मल हम लोग टमाटर खरीदने जाते हैं ना, हम पूरे के पूरे बजट का लिस्ट देख रहे हैं कि टमाटर आ रहा है कि नहीं लिस्ट में, नहीं आ रहा घर पे उगाते हैं टमाटर, वो वाले सीन और हमारे। हम लोग ऐसे स्ट्रेस, हम लोग स्ट्रेस पाल रहे हैं भाई। लोगों को लगता है ना कि मुझे स्ट्रेस हो गया, पक्का उसके घर में कोई स्ट्रेस पालने वाली चीज़ होगी उसके पास। मैंने भी ये सब चीज़ नोटिस करी है। जब तक मेरे पास बैंक में अकाउंट नहीं था ना, मैं बहुत रिलैक्स बंदा हूँ भाई। पॉकेट में आया जितना पैसा, हाँ भाई था तो खर्च कर दिया, कल भगवान देख लेंगे। मैं भी लाइफ जानवर वाली जी रहा था। चिड़िया ने कभी देखा है सामान संभाल के देखे हुए? नहीं, डेली जा रहे, उड़ रहे, खा रहे, पी रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहता सेविंग नहीं करनी चाहिए। वो चींटियों को देख लो, एक टाइम का वो अच्छा सेविंग कर लेते हैं कि भाई हाँ इस मौसम के लिए हो गया। वो भी साल भर का सेविंग कर रहे हैं भाई, चींटियाँ साल भर का सेविंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हमारे जो पूर्वज थे वो अपने लाइफ का सेविंग करते थे कि मेरी लाइफ और मेरे बच्चों की लाइफ आराम से कट जाए। अभी का 7 पुस्तकों की लाइफ अच्छी कटनी चाहिए। 7 पुस्तक पता ही नहीं है उसका, दूसरा पुस्तक तीसरा पुस्तक कहता है 7 पुस्तक की कटनी चाहिए भाई। पहले मुझे पता था रिच एक होता है, आज मुझे पता चलता है रिच एक अलग होता है, वेल्दी एक अलग होता है। मेरे अपने दोस्त को पूछा रिच क्या और वेल्दी में अलग क्या होता है। रिच वो जिसके पास अभी पैसे हों और उसी के पास है, गारंटी नहीं है कि उसके बच्चे के पास भी उतना ही रिच होगा और उसका बेटा भी उतना ही अमीर होगा। लेकिन अगर 3-4 पीढ़ियों से अमीर होता होता आ रहा है ना, तो यानी कि वो वेल्दी है। तो मैंने उसको वही बोला कि मतलब तेरे हिसाब से दुनिया में जितने भर में नेता हैं ये सब वेल्दी हैं? कहता हाँ। तो ठीक है दोस्तों, अगर मैं कभी ऐसे आपको रास्ते में मिल जाऊँ तो बस 10, 15, 20, 50 रुपये दे देना, ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो सके। मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ तुम लोग से, स्ट्रेस कम हो जाना चाहिए। तुमने कभी भिखारी को टेंशन में देखा? नहीं। क्यों? आ रहा है भाई, आ रहा है। उसको स्ट्रेस में डाला ना, उसको 50 रुपये दो, साथ में कैलकुलेटर पकड़ा दो, वो देखना दूसरे दिन से बंदा भीख मांगना छोड़ देगा। किसी एमएनसी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेगा वो। फिर क्यों? क्योंकि अरे कल तो 50 रुपये भीख मिली थी, आज 40 मिली है, लॉस में जा रहा हूँ क्या मैं? मुझे ये कंपनी चेंज करनी पड़ेगी भाई। नहीं 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 नहीं, मैं इस मोहल्ले में तो मांग नहीं सकता, दूसरे मोहल्ले में मांगना पड़ेगा। वो रिलैक्स क्यों? पता है उसके पास कैलकुलेटर नहीं है। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.